अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। रियासत तो फैसला कर चुकी है कि उस पर अमल नहीं किया जाएगा, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बड़ा ऐलान हो गया है। बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 2 दिन तक इजलास होता रहा, मशावरत होती रही, और इस इजलास और मशावरत के बाद टीवी चैनल पे जो आप खबर देख रहे होंगे वो ये होंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद का ऐलान कर दिया है। लेकिन असल खबर ये नहीं है। असल खबर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई, असल खबर उसके अंदर है। और वो जो प्रेस रिलीज है वो चीख चीख कर ये बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। कैसे नहीं किया जाएगा, पूरी तफसील मैं आप दोस्तों को बताऊंगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज में जो 12 जुलाई का फैसला है उसके पैरा 7 और पैरा 8 का हवाला दिया गया है। आखिर ये पैरा 7 और पैरा 8 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या लिखा था जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना पड़ा, और अब कैसे इस पर अमल दरामद नहीं होगा, ये तफसील तो आगे मैं आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट बनी, और उनके चीफ जस्टिस बनने पर बहुत सारे लोग खुश थे, बहुत सारे लोग बंगड़े डाल रहे थे, और तासुर ये फैलाया जा रहा था कि जो जस्टिस आलिया नीलम है उनको चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा लेकर आ रहे हैं। उसकी वजह यह थी कि जो जस्टिस आलिया नीलम है वो सीनियरिटी के लेवल पे तीसरे नंबर पे थी। उनसे पहले 2 सीनियर जजेस थे, जस्टिस शुजात और जस्टिस अली बाकर नचवी, उनको इग्नोर किया गया और जस्टिस आलिया नीलम को सुपरसीड करते हुए उन्हें चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट बना दिया गया। इस चीफ जस्टिस बनने से पहले जो लाहौर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस थे जस्टिस मलिक अहमद शहजाद खान, उनके साथ जो मामलात थे वो खराब हो गए थे। बाकायदा उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आके कुछ तकारीर की थी। सरगोदा के एक जज थे, उनके हवाले से जो मामला था कि सेक्टर कमांडर उन्होंने कहा कि उन पर दबाव डाल रहा था, वो सारा मामला उन्होंने उठाया। और इसके अलावा जो पंजाब हुकूमत थी उसके हवाले से भी उन्होंने इस तरह की बातें की थी। बाकायदा कहा हम जो वजीर आला हैं उनको तलब कर सकते हैं। फिर जो वकला थे उनके साथ उनके मामलात खराब थे। तो जो साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट थे मलिक अहमद शहजाद खान, उनके जो रियासती अहम सुतून है उनके साथ मामलात बेहतर नहीं थे, लिहाजा उनको एलिवेट कर दिया गया। उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो एलिवेट किया गया, वो वहां पर जज बन गए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जो चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट थे वो किसको लगाया जाए। अब जब सीनियरिटी की जो लिस्ट थी वो आई जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो फिर जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा थे उनकी ये राय थी कि जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस बनाया जाए। उसकी राय के पीछे जो ठोस बात थी या ठोस शवाहिद थे वो जस्टिस अली बाकर नचवी के हवाले से, जिस तरह उन्होंने इलेक्शन मुलतवी करवाने के हवाले से एक फैसला दिया था पीटीआई की दरख्वास्त पर, और इसके अलावा उनके दूसरे भी मामलात थे, और साथ साथ जो जस्टिस शुजात थे उनके हवाले से भी कुछ रिपोर्ट थी जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के और जो अक्सरियती मेंबरान थे जुडिशियल कमीशन के उनके एतराजात थे। फिर जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट नामजद कर दिया गया, बाकायदा उन्होंने हल्फ उठा लिया। लेकिन उनकी नामजदगी के बाद जो बड़ा मामला अब लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के सामने आया, जो कि साबिक चीफ जस्टिस मलिक अहमद शहजाद खान छोड़ के गए थे, बाकायदा उन्होंने उस मामले पर इतना स्टैंड ले लिया था कि वो मामला इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट लेके जाना पड़ा था। और 20 जून को चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने हुक्म दिया था कि जो अगली चीफ जस्टिस होंगे, यानी लाहौर हाईकोर्ट की अगली चीफ जस्टिस हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ इस पर मुशावरत करें और फिर इस मामले को तय किया जाए। ये मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से था। जो पंजाब में मुख्तलिफ सीट्स हैं, मुख्तलिफ कौमी और सूबाई असम्बली की जो सीटें हैं, उनको इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया हुआ है। और वो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए गए थे, जो साबिक चीफ जस्टिस है मलिक अहमद शहजाद खान, उनका ये मानना था या उनकी ये पोजीशन थी कि ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने का इख्तियार है वो चीफ जस्टिस के पास होता है हाईकोर्ट की। लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये मौकिफ था कि ये सारा मामला बहामी मशावरत के साथ होता है, मीनिंगफुल कंसल्टेशन के साथ होता है। लेकिन जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त के जस्टिस मलिक शहजाद खान, वो इससे इत्तफाक नहीं करते थे। फिर जो लाहौर हाईकोर्ट के एक जज हैं जस्टिस शाहिद करीम, उन्होंने 26 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फैसला जारी किया था 29 मई को, और उस फैसले में उन्होंने तहरीर किया था कि यह इस्तेहकाक है चीफ जस्टिस का किसी भी हाईकोर्ट के कि वो फैसला करे कि ट्रिब्यूनल का जज कौन होगा। लेकिन इसी दौरान जो हुकूमत है
उसने एक ऑर्डिनेंस जो है वो जारी करवा दिया था जब यूसुफ रजा गिलानी कायम मकाम सदर थे, और उस ऑर्डिनेंस में यह कहा गया था कि जो रिटायर्ड जज होंगे वो भी ट्रिब्यूनल की सरबराही कर सकते हैं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन का यह मौकिफ था कि कानून आ गया है और बाहमी एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी है, मशावरत होनी है, तो लाहौर हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है साबिक, उन्होंने इसको पूरा नहीं किया। वो ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब इसकी समाअत हुई 20 जून को, और वहां से जब हुक्म सामने आया तो वो हुक्म ये था कि अगली चीफ जस्टिस के साथ जो आएंगी आलिया नीलम, उनके साथ मशावरत कर ली जाए। अब जस्टिस आलिया नीलम के साथ मशावरत से पहले ये तासुर बनाया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से कि शायद जो काजी फायज ईसा हैं उनको उन्होंने पहले से एश्योरिटी दे दी है, पहले से यकीनदहानी करवा दी है कि देखो मैं इसको जज लेकर आया हूं, मेरी रिकमेंडेशन पे ये आई है, और इससे पहले भी 2 जजेस थे, लिहाजा ये वही फैसला करेगी जो मैंने इशारा कर दिया है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब हुआ ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजा सिकंदर सुल्तान, उनकी मुलाकात हुई लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम के साथ, और इस मुलाकात में तय करने की कोशिश की गई कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो बाहमी मुशावरत से बना लिए जाएं। लेकिन जस्टिस आलिया नीलम ने उस फैसले को बरकरार रखा है जो कि साबिक जो लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस मलिक अहमद शहजाद खान, उनका जो फैसला था। तो अब इस खबर के बाद ये जो है वो तासुर आ रहा है कि शायद जो जस्टिस आलिया नीलम है उनसे जो उम्मीदें बांधी गई थी कि शायद वो जो एस्टेब्लिशमेंट का एक सेटअप है या एस्टेब्लिशमेंट जो चाह रही है जिस तरह के मामलात को आगे बढ़ाया जाए, जिस तरह के ट्रिब्यूनल्स के जज लगाए जाए, और जो लाहौर में या पंजाब में जिन सीटों को चैलेंज किया जा रहा है उनके जो नताइज हैं वो तब्दील ना हो। अगर वो तब्दील हो गए तो वो तहरीक इंसाफ के पास अगर सीटें चली गई तो फिर जो पंजाब असेंबली और कौमी असेंबली है वहां पर ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब मामला ये हुआ है कि जो जस्टिस आलिया नीलम है उन्होंने ये मामला जो है वो पहले तो कह दिया कि ये वही होगा जो साबिक चीफ जस्टिस ने फैसला किया था, और साथ साथ उन्होंने ये हतमी जो राय है उसके लिए दोबारा रेफर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। यानी अब जो हतमी फैसला होगा वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा करेंगे। जो 20 जून को उन्होंने फैसला किया था वो यही था कि जो स्टे है उन्होंने नहीं दिया था, उन्होंने कहा था दोबारा इस पर कंसल्टेशन कर दी जाए, लेकिन ट्रिब्यूनल्स की कार्रवाई पर उन्होंने स्टे नहीं दिया था। अब जो जस्टिस आलिया नीलम है उन्होंने बॉल फेंक दी है काजी फायज ईसा के कोर्ट में। अब काजी फायज ईसा इस पर क्या फैसला करते हैं? क्या जस्टिस आलिया नीलम वही रूप इख्तियार करती हैं जो जस्टिस मलिक शहजाद खान जिस तरह हिकमत अमली अपना रहे थे, जिस तरह की वो बातें कर रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को चैलेंज कर रहे थे, मौजूदा जो सिस्टम है उसको चैलेंज कर रहे थे? तो ये बड़ा एक कह लीजिए आने वाले दिनों में लाहौर हाईकोर्ट से बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं अगर मामलात इसी तरह चलते रहे। तो देखना है जस्टिस आलिया नीलम जो है आगे क्या मामलात बढ़ाती हैं। साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने 12 जुलाई का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसके हवाले से भी अपना रद्द-ए-अमल दे दिया है। बाकायदा अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें 2 टोक कह दिया गया है कि जो 12 जुलाई का फैसला है उस पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। अब उस अमल दरामद ना करने के हवाले से चंद दलाइल दिए गए हैं प्रेस रिलीज में, और उस प्रेस रिलीज में कहा यह गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में कहा गया कि जो इलेक्शन कमीशन है वो जो 13 जनवरी का फैसला था जिसमें बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से ले लिया गया था, उसकी जो तशरीह है वो गलत इलेक्शन कमीशन ने की थी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उसने जो तशरीह थी बिल्कुल कानून के मुताबिक की थी, गलत बिल्कुल नहीं की थी, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि गलत तशरीह की गई, सुप्रीम कोर्ट ये गलत कह रही है। साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन है उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उसके पैरा 7 और पैरा 8 का हवाला दिया, और बाकायदा उन्होंने कहा कि जो 13 जनवरी का फैसला था उसमें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी वो दरख्वास्त गुजार थी, बाकायदा वो गई थी जो है वो गई थी पिशावर हाईकोर्ट। पिशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको बरकरार रखा था। फिर उस फैसले को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उस फैसले को अपहोल्ड किया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को बरकरार रखा था कि जो बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन कमीशन ने लिया है वो बिल्कुल दुरुस्त लिया है। फिर उसके बाद जो तहरीक इंसाफ थी वो इलेक्शन में चली गई 8 फरवरी के, और 8 फरवरी के इंतखाबात में जो तहरीक इंसाफ थी उसके पास बल्ले का निशान नहीं था। फिर हुआ क्या? फिर हुआ ये कि जो इलेक्शन कमीशन है अपनी प्रेस रिलीज में बता रहा है कि जो पैरा 7 और पैरा 8 है उसमें हवाला दिया गया कि तकरीबन 39 के करीब जो मेंबरान थे
उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में जो उन्होंने कागजात जमा करवाए थे उस पे उन्होंने लिखा था कि उनकी वाबस्तगी जो है वो तहरीक इंसाफ से है, जबकि जो 41 मेंबरान थे उन्होंने या तो अपने आप को आजाद लिखा था या फिर उन्होंने अपनी पार्टी वाबस्तगी जो थी वो जाहिर नहीं की थी। लिहाजा अब जो इलेक्शन कमीशन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जवाब देते हुए ये कह रहा है कि जो कोई भी उम्मीदवार होता है जब वो कागजात नामजदगी जमा करवाता है उसके बाद उसे एक डिक्लेरेशन देना होता है और एक पार्टी सर्टिफिकेट देना होता है। लिहाजा वो जो 39 अरकान थे, 39 मेंबरान थे जिन्होंने अपने नॉमिनेशन में तो तहरीक इंसाफ लिखा था लेकिन ना उन्होंने पार्टी डिक्लेरेशन दिया था ना ही एफिलिएशन सर्टिफिकेट दिया था जो रिटर्निंग अफसर है उसको, लिहाजा रिटर्निंग अफसर ने उनको आजाद डिक्लेयर किया। साथ साथ जो 41 मेंबरान है जिसका मामला इस फैसले में आया 12 जुलाई के, उनके हवाले से इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ना उन्होंने अपने जो नॉमिनेशन पेपर थे उसमें अपने आप को तहरीक इंसाफ का जाहिर किया और ना ही उन्होंने कोई पार्टी एफिलिएशन सर्टिफिकेट ना ही डिक्लेरेशन जमा करवाया जिससे ये पता लगता कि उनकी वाबस्तगी किस जमात के साथ है। जहां तक ये कहना है कि जो तहरीक इंसाफ का जो निशान था बल्ले का वो इलेक्शन कमीशन ने क्यों लिया, तो जो इलेक्शन एक्ट है उसका 215 दिफा जो है आर्टिकल जो है उसका हवाला इलेक्शन कमीशन ने दिया और कहा कि इलेक्शन एक्ट के दिफा 215 के तहत कोई भी पार्टी अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने में नाकाम होती है तो उसका जो निशान होता है, उसका इंतखाबी निशान होता है, वो वापस ले लिया जाता है। जो तहरीक इंसाफ है वो ये डिक्लेयर नहीं किया गया था कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती, ये डिक्लेयर किया गया था तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं होगा, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के वकला थे उन्होंने उसको गलत इंटरप्रेट किया, उसकी तशरीह गलत की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो जो मलबा था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे डाल दिया। लिहाजा अब इलेक्शन कमीशन का दो टोक पैगाम आ गया है। साथ साथ जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको जो चैलेंज किया गया था उसकी भी समाअत इलेक्शन कमीशन ने मुकर्रर कर दी है, रख दी है उसकी तारीख। लिहाजा आने वाले दिनों में ये जो सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट, ये जो एक टकराव है इसमें मजीद शिद्दत आ सकती है और जो 12 जुलाई का फैसला है उस पर अमल दरामद नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना है जो रियासत है वो किस हद तक जाती है और इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो 27 जुलाई के बाद क्या करती है, क्योंकि 27 जुलाई को वो जो 15 दिन की डेडलाइन है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन 8 जजेस का क्या रद्द-ए-अमल होता है। इस हवाले से जो भी खबरें होंगी, अपडेट्स होंगी, मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, नीचे कमेंट जरूर कीजिए आपकी क्या सियासी राय है, आपका क्या ओपिनियन है, अपना कमेंट नीचे जरूर कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए और आप भी जो फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हैं नीचे कमेंट लाजमी कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं और आपका सियासी तज्जिया क्या कहता है, वीडियो को लाइक और शेयर करके। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।